गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, यानी करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी जो स्टैटिक जीके हैं, जितने भी जो अदर सब्जेक्ट हैं जीके के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। यही है जेफ बेजोस और अभी ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान रखना है, जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है। जो शॉपिंग ऐप आता है अमेजन, उसके संस्थापक है जेफ बेजोस और ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग जेफ बेजोस पहले नंबर पे थे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। दूसरे पे थे बिल गेट्स, तीसरे पे फेसबुक के सीईओ और संस्थापक मार्क जकरबर्ग, चौथे पे भारत के मुकेश अंबानी थे। उसके अलावा जेफ बेजोस इसमें फर्स्ट पे 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने जेफ बेजोस, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एलन मास्क, ये टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं, दूसरे नंबर पर। उसके अलावा भी कंपनियों की बात करें तो अभी 2 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी कंपनी बनी थी अभी एप्पल, और पहली बनी थी सऊदी अरामको। सऊदी अरब की तेल कंपनी है सऊदी अरामको। और बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। और एलन मास्क टेस्ला कंपनी के मालिक है। उसके अलावा इन्होंने दुनिया में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट भी बनाए थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राहकों को डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है? जो पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं उसी के लिए आता है एडोब रीडर। तो एडोब इसके साथ साझेदारी की है अभी एचडीएफसी बैंक ने। तो जो ग्राहक हैं उनके डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब ने साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है, ध्यान रखना है एडोब। अब ये एचडीएफसी बैंक ने की है, तो पहले एचडीएफसी के बारे में बताते हैं। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म है एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी सीईओ नए बने थे शशिधर जगदीशन। उसके अलावा बात करें एडोब की, तो एडोब की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है यूएस के कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ वेरी इंपॉर्टेंट है शांतनु नारायण। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शांतनु नारायण। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में सीईओ, तो कंपनियों के सीईओ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो ये बन गए ड्वेन ब्रावो। तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो। तो ये 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है अभी, उसके अलावा भी बताया था 600 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने थे जेम्स एंडरसन। कल परसों में बताया था। ये बात करें तेज गेंदबाज और वैसे बात करें चौथे गेंदबाज है। पहले पे मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के 800 विकेट के साथ, दूसरे पे शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के, तीसरे पे भारत के अनिल कुंबले और चौथे गेंदबाज बने थे जेम्स एंडरसन। लेकिन तेज गेंदबाज यही है पहले। उसके अलावा 7वें टेस्ट गेंदबाज बने थे 500 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड। उसके अलावा भी प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए प्रवीण तांबे। यही है प्रवीण तांबे। तो ये पहले भारतीय बने, तो ये दोनों याद रखना है, लेग स्पिनर है भारत के। तो दोनों क्वेश्चन अभी न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं टी20, वनडे और टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है? तो ये की गई है केरल में। तो केरल में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। अब ये हो गया क्या है इसमें, इस एम्बुलेंस से तो जितने भी जो मछुआरे होते हैं उनके लिए है ये एम्बुलेंस। तो इसमें क्या होगा, अभी जो मछली पकड़ने वाले जितने मछुआरे हैं उनकी अभी दुर्घटनाओं के कारण पिछले 1 साल में लगभग 30 मछुआरों की डेथ हुई है। तो इसी वजह से केरल गवर्नमेंट ने अधिक कुशल बचाव के लिए यह समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की रही है। तो यह प्रतीक्षा के अलावा और भी सेवाएं शुरू की हैं। तो प्रतीक्षा को किया है, कहाँ पे तैनात किया है इसको, प्रतीक्षा को विजंगजाम बंदरगाह में। उसके अलावा और भी है, एक है प्रतीक्षाया, इसको तिरुवनंतपुरम में शुरू किया है। उसके अलावा प्रति उषा, इसको एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम ये केबल्स के लिए, केबल्स बनाने के लिए फेमस है एर्नाकुलम, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा करुणा, ये कोझिकोड, यहाँ पे इसको शुरू किया गया है इस एम्बुलेंस सेवा को। तो ये ध्यान रखना है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षाया, प्रत्युषा, करुणा, ये चारों का नाम याद रखना है। समुद्री एम्बुलेंस तो ये मछुआरों के लिए है मेनली। अब ये केरल ने किया है, तो ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर है केरल में, शांत घाटी भी है केरल में। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क, ये भी केरल में, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरल में। उसके अलावा केरल से अभी एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है आज ही का, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ये केरल के अंगमाली में भी इसे खोला जाएगा। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा केरल के अंगमाली में, ये याद रखना है। ये भी केरल से 2 क्वेश्चन थे, इसलिए एक ही क्वेश्चन में बता दिया दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को किस देश ने समाप्त कर दिया है? तो क्या है, कांगो गणराज्य ने। तो कांगो गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये अफ्रीका महाद्वीप में, और इसने भी कचरे के प्रकोप को, सबसे बड़े प्रकोप को समाप्त कर दिया है। मिसल्स बोलते हैं कचरे को। तो अभी इससे, इस कचरे से 7,000 से ज़्यादा बच्चों को पिछले 14 महीने में 7,000 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया था इस कचरे ने। अब ये इसमें क्या होता है, कांसने या छींकने से ये बीमारी एक दूसरे में हो जाती हैं, जिसके कारण बहरा अंधा हो सकता है मनुष्य और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो कांगो गणराज्य ने भी कचरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है। और अभी ध्यान रखें, अभी अफ्रीका महाद्वीप में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था, अफ्रीका महाद्वीप को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये कांगो में समाप्त किया है ये कचरे के प्रकोप को। तो ये रहा मैप में कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कांगो की कैपिटल है किनानसा, मुद्राएं यहाँ की कांगोलीज फ्रैंक, और यहाँ के प्रेसिडेंट है फेलिक्स त्शेकेडी, राष्ट्रपति। उसके अलावा पास्कल लिसोबा, ये कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गए हैं, पास्कल लिसोबा, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, तो इनका नाम सुना होगा आपने। तो इनका भी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों दिया है इन्होंने? तो इन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो इनकी जो खराब सेहत है, खराब सेहत की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जापान के थे। तो ये रहा मैप में जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, कैपिटल करेंसी है जापानी येन, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। उसके अलावा जापान सबसे पूर्वी देश है जापान इधर, तो इसको बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी उगते सूरज की भूमि, यानी सूर्य उदय का देश कहा जाता है जापान को। दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? जापान में। इसी वजह से जापान को बोला जाता है कि सूरज सबसे पहले पूर्व में उगता है, इस वजह से जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। संसद का नाम है जापान के का डाइट। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक, यानी ये समर ओलंपिक ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2021 में होंगे अभी। उसके अलावा बीजिंग में होंगे विंटर ओलंपिक 2022 में। उसके अलावा 19 में एशियन गेम में होंगे
2022 में बीजिंग में, याद रखना है। उसके अलावा रूस की संसद का नाम भी याद रखना है ड्यूमा, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तक है, पुस्तक वाला क्वेश्चन है। तो इसका विमोचन किया भी हमारे 28वें सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव, और इसको लिखा किसने? रमनदीप सिंह संधू और मंजारी सिंह। इनके राइटर भी याद रखें, रमनदीप सिंह संधू और मंजारी सिंह। तो मनोज मुकुंद नरवणे इन्होंने इसका विमोचन किया यानी इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा विजय कुमार, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी थी और विमोचन किया था नीतीश कुमार ने, चीफ मिनिस्टर ने बिहार के। उसके अलावा जतिन परंजबे और आनंद वासु, अभी इनकी बुक कल ही बताई है, तो इनकी बुक का नाम याद रखना है क्रिकेट ड्रोना। तो जतिन प्रांजबे और आनंद वासु ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2020 यानी वर्ल्ड वाटर वीक 2020 कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक शुरू हुआ है ये विश्व जल सप्ताह 2020 यानी वर्ल्ड वाटर वीक 2020, तो ये शुरू हुआ है। और इसकी थीम याद रखना है, तो इसकी थीम यहाँ पे ये दी हुई है, इसकी थीम वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन इस बार की थीम है विश्व जल सप्ताह 2020 की। और इसका ये 30वां संस्करण है और ये अभी कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया है। 24 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है ये विश्व जल सप्ताह। उसके अलावा बात करें विश्व जल दिवस, तो हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है? तो जीता है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये अवार्ड जीता है इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020। अब ये तेलंगाना ने जीता है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। उसके अलावा तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, लेकिन अभी वर्तमान में ओनली 28 ही राज्य हैं, क्योंकि 29वां राज्य था जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं लद्दाख के साथ, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उसके अलावा मृगवानी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है। उसके अलावा KBR यानी कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर ने किस नाम से एक पोर्टल शुरू किया है? तो ये क्या है? ई-नीलामी, इस नाम से भी पोर्टल शुरू किया है भी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर का जो कृषि विभाग है उसी ने ये पोर्टल शुरू किया है ई-नीलामी। तो अभी जम्मू कश्मीर का जो केसर है यानी केसर उत्पादित राज्य है भारत का जम्मू कश्मीर, तो इसी के केसर को भी GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, जैसे गोरखपुर के टेराकोटा को मिला था। उसके अलावा मणिपुर के काले चावल को बोला जाता है चाक हाओ मणिपुर में। उसके अलावा और भी GI टैग मिले थे, तो ई-नीलामी ये पोर्टल लॉन्च किया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मनोज सिन्हा। पहले कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये पहले गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, तो इनका नाम याद रखना है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। तो मनोज सिन्हा ये नए गवर्नर बने। उसके अलावा मनोज आहूजा ये CBSE के चेयरमैन यानी अध्यक्ष बने। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आज से क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है, तो ये किस कंपनी के CEO थे? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर करें, तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इस एक वीडियो में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हैं, आज के टॉप 10 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं,
तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।